बोर्ड के लिए, ठीक है, जिज्ञासा बैच जो है ओनली फॉर बोर्ड, उसका बैच हम स्टार्ट करें बाबू, ठीक है। इस बैच में आपको ये बाबू जो आपका बुक है, ठीक है, ये बुक आपका देखिए आर एस सरवाल का बुक है, ठीक है, आर एस सरवाल का बुक पढ़ाया होगा, ठीक है। ये 12th का बुक है आपका, आर एस सरवाल का 12th, ठीक है। यही बाबू हम लोग चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर करके ये पूरा बुक को स्टडी करेंगे जिज्ञासा बैच में, जो बैच आपका है। और इस किताब के सामने एनसीईआरटी नथिंग, कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें आपका जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सब इसमें दिया हुआ है। लेकिन हम एनसीईआरटी क्यों फॉलो नहीं करते हैं बैच में, क्योंकि उसमें बाबू एक चैप्टर, आप कोई भी चैप्टर देखिएगा, अगर किताब होगा तो सामने हम मिलवा देंगे, घर पर भी देख लीजिएगा। तो इसमें अगर क्वेश्चन का संख्या मान लेते हैं 60 रहेगा, 60, तो उसमें सीधा 12 गो रहेगा, 12 13, तो 13 को प्रैक्टिस करवाना 60 को प्रैक्टिस करवाना में अंतर है कि नहीं है। और मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, खाली सिलेबस खत्म करने से नहीं होगा, खाली सिलेबस झटक नहीं देना है कि कैसे स्पीड से सिलेबस झटक दिए, एक नॉलेज होना चाहिए, ठीक बाबू, क्वालिटी आना चाहिए, ताकि आपको भी कहीं भी अच्छा कर पाइए, बेहतर कर पाइए। तो इसीलिए बाबू हम बैच में डिसीजन लेते हैं, मतलब लिए हैं कि ये आर एस सरवाल बुक पढ़ाएंगे, और बाकी साथ में आपको जो चैप्टर जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे आप एनसीईआरटी बनाते जाइएगा, जो डाउट होगा अपना अलग से ही पूछते चल जाइएगा। ऐसे आप इसको बना लीजिएगा तो एनसीईआरटी का आपको चैप्टर बनाने का आवश्यकता नहीं होगा। कोई भी किताब आप मैंने कोई भी चैप्टर का देखिएगा एनसीईआरटी का तो लगेगा अरे सर सब तो क्वेश्चन हो गया, सब इसमें दिया हुआ रहता है, ठीक है बाबू। तो ये किताब आपका है 12th के लिए। तो थोड़ा सा आज से हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, तो कैसे कैसे चैप्टर 12th में कौन कौन सा चैप्टर है पढ़ना, ठीक है, उसका हम सिलेबस भी पेज वाला भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आज अभी मतलब हम इसको यहाँ पर भी बोर्ड पर ही बता देते हैं कि चैप्टर कैसे कैसे पढ़ना है, कितना चैप्टर है, ठीक है, 12th में। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बाबू 12th का सिलेबस का बारे में बात करते हैं। और इसके बाद बाबू आपको जो पढ़ाई करना है बाबू, इसका नाम है बाबू आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक और चैप्टर बिहार बोर्ड से इसमें कौन कौन बच्चे देंगे बाबू, आप दीजिए बाबू। हाँ, एक और चैप्टर देखिए सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, ठीक है, जो टेंजेंट नॉर्मल जो लिख रहे हैं ये खाली बिहार बोर्ड में लिख देते हैं सिलेबस में। सीबीएसई में कुछ टॉपिक जो है बाबू वो डिलीट कर दिया है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ज़्यादा नहीं, कुछ टॉपिक डिलीट किया है, ये खाली लिख देते हैं यहाँ ओनली बिहार बोर्ड, ओनली बिहार बोर्ड। ये जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं, ये पीला वाला, ये सिर्फ उनके में है। सीबीएसई वाला में ये चैप्टर को डिलीट कर दिया है, ठीक है, माने हटा दिया गया है टॉपिक को। और इसके बाद बाबू यहाँ से लिखते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा मोड़ा खाली एक दो टॉपिक डिलीटेड है सीबीएसई वाला में, बाकी पूरा सिलेबस जो का त्यों है, ये सब इसमें से सब पूरा का पूरा खाली इसमें आपको है। फिर बाबू एक यहाँ है बाबू 4 नंबर मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। और ये 5वां नंबर है बाबू रॉल्स थ्योरम, रॉल्स एंड लैग्रेंजेस थ्योरम, रॉल्स एंड लैग्रेंजेस थ्योरम। ये भी खाली बिहार बोर्ड में है, ओनली बिहार बोर्ड, ओनली बिहार बोर्ड। ये सीबीएसई वाला नहीं है, मैंने पीला वाला ये दो टॉपिक, ये वाला सीबीएसई में नहीं है, ठीक है। हाँ देखिए, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इतना टॉपिक पढ़ना है। और इसके बाद बाबू ये जो चैप्टर यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं आपका, ये कैलकुलस का चैप्टर है, कैलकुलस जो किताब है मैथ का। लेकिन कैलकुलस को बाबू 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक जो चैप्टर आपको ये सब जो दिख रहा है, ये आपको डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है। डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब इसमें बाबू, डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब इसमें जितना भी चैप्टर आपको आएगा उसमें डिफरेंशिएशन का यूज होता है, ठीक है, इसीलिए इसको डिफरेंशियल कैलकुलस बोला गया है, डिफरेंशियल कैलकुलस का श्रेणी है। और उसके बाद बाबू फिर कैलकुलस का ही चैप्टर है, लेकिन उसके बाद बाबू इंटीग्रल कैलकुलस है 9 नंबर से। यहाँ देखिए इंटीग्रल कैलकुलस लिख देते हैं, ये बुक का नाम लिख रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस हुआ, ये इंटीग्रल कैलकुलस। एक एक चीज़ फार अच्छा से समझ के पढ़ना है, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस का जो 5वां चैप्टर मैंने पहला चैप्टर है 8 के बाद 9 नंबर, इसमें पढ़ना है बाबू इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। और इसके बाद बाबू 10 नंबर जो चैप्टर पढ़ना है, इसका नाम है डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन। इसके बाद है बाबू आपको एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड, ये सब पूरा है दोनों जगह, सब जगह एरिया बाउंडेड बाय कर्व। इसके बाद है बाबू आपको
डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद है बाबू आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये बाबू आपका 4 चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर में है। और ये डिफरेंशियल कैलकुलस मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी चैप्टर लिखे हैं ये कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस ये पीला वाला ट्रिगोमेट्री का पार्ट है और ऊपर वाला 2 गो अलजेब्रा का पार्ट है। इसके अलावा आपको 3 टॉपिक और पढ़ना है, 4 गो। इसके अलावा आपको पढ़ना है, कैलकुलस का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है वेक्टर। वेक्टर फिजिक्स में वेक्टर पढ़े थे ना, मैथ में पूरा वेक्टर पढ़ना है, ठीक है, वेक्टर। इसके बाद बाबू आपको पढ़ना है 3D ज्योमेट्री। अभी हम लोग 11th में 2D पढ़ रहे थे, उसमें एक्स और वाई आता था। 12th में पढ़ना है 3D, ठीक है, 3D ज्योमेट्री। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री बोलते हैं, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। इसी को शॉर्टली में 3D को बोलेगा कि 3D पढ़ाई हो गया, ठीक है ना। 3D मतलब वही 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। और इसके बाद बाबू एक चैप्टर आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, एनडीए से सब जगह के लिए। ये 3 गो चैप्टर इधर हो गया, ये पूरा कैलकुलस हो गया, ट्रिगोमेट्री हो गया, उधर अलजेब्रा हो गया। और इसके बाद लास्ट में बाबू आपको पढ़ाई करना है बाबू लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर, इसको पीला कलर से लिखते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको शॉर्ट में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोला जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इसको शॉर्ट में बोला जाता है LPP। L मतलब लीनियर, P मतलब प्रोग्रामिंग, P मतलब प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP। इससे बोर्ड में बाबू आपका जो नंबर आएगा, चाहे आप कोई भी बोर्ड से दीजिए, ये 5 नंबर आएगा, 5 नंबर, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का प्रॉब्लम बाबू इसमें बोर्ड नंबर में आएगा, 5 नंबर, 5 नंबर। कौन चैप्टर से कितना नंबर का आएगा वो भी बता देते हैं, ठीक है। देखिए ये 12th का सिलेबस है मैथ का, समझे, 12th का सिलेबस है, इतना ही चैप्टर मैथ में पढ़ना है, ठीक है। ये डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है, वो इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट है। फिर 3 किताब नीचे है अलग से, 3 गो चैप्टर, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, और लास्ट में लीनियर प्रोग्रामिंग है। और ये एप्लीकेशन डेरिवेटिव के अंदर रोमन में 5 चैप्टर है। इसमें 2 चैप्टर खाली बिहार बोर्ड में है, CBSE में नहीं है, 3 चैप्टर CBSE में है। बाकी सब जगह टोटल जितना भी चैप्टर है सब CBSE बिहार में कॉमन सिलेबस है, खाली ये 2, ये और वो CBSE में नहीं है। ओके बाबू, हाँ देखिए। और ये इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पूरा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, देखिए बोर्ड में कितना नंबर का आएगा, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मिला के बाबू आपको जो एग्जाम में आता है ये 12 नंबर का आता है, 12 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से आएगा। इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से बाबू आपका क्वेश्चन 7 नंबर का आएगा। 7 नंबर का नहीं आता है लगता है, ठीक है, 5 ही नंबर का रहता है। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन इन्वर्स से आएगा। और ये देखिए एक एक चैप्टर इधर नहीं, ये डिफरेंशियल कैलकुलस से बाबू जो क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कैलकुलस से पूरा कैलकुलस से आपका 44 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 44 नंबर का। तो 44 नंबर में आपको इधर जो ये वाला जो चैप्टर आपको जो दिख रहा है ये डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा, इससे आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 20 से 22 नंबर, 20 to 22, 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन। और इधर बाबू आपको इससे 22 से 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 22 से 25 नंबर, माने 20 से 22 उधर हुआ और 22 से 25 इधर हुआ, वही अप्रॉक्स 44 नंबर का आता है, ठीक है बाबू। थोड़ा मोड़ा कुछ एक आध 2 क्वेश्चन 1-2 नंबर का 2-4 नंबर का आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। ये पूरा चारों मिला करके 22 से 25 नंबर, ये चारों मिला करके 22 से 25, और यहाँ से यहाँ तक मिला करके आपको 20 से 22 नंबर, ठीक है बाबू, हाँ। और वेक्टर और 3D ये जो 2 टॉपिक दिख रहा है बाबू, ये वेक्टर 3D से बाबू आपको क्वेश्चन जो आता है ये आपको 27 नंबर, ये तीनों मिला के आता है। तो प्रोबेबिलिटी से 10 आता है, इधर 17 नंबर का आएगा, 17 नंबर वेक्टर 3D मिला करके। 10 नंबर बाबू अकेले आपका प्रोबेबिलिटी का आएगा, अकेले एक चैप्टर, और 5 नंबर इधर आएगा। थोड़ा जोड़ लेते हैं रफली, 12 और 5 17, और ये कैलकुलस को पूरा इधर उधर मिला के 44 जोड़ लेते हैं, 45। तो 17 और 44 कितना होता है बाबू, 17 44 61,
61 हो गया, 61 और 17 तो 61 और 7 68, 68 10 78, 78 10 88, 88 और 5 93। वही मतलब अप्रॉक्स उसी में खुद थोड़ा सा 1-2 नंबर, इससे 2 नंबर कभी बढ़ा देगा, ठीक है, अभी इधर 2 नंबर बढ़ा देगा, वही सर कैलकुलस में कभी 1-2 नंबर बढ़ा देगा, माने यही अप्रॉक्स सिलेबस है आपको। ठीक बाबू, ये आपको सिलेबस है।